तो गाइस आज की वीडियो में देखेंगे कि आप अपने कंप्यूटर को, चाहे वो कंप्यूटर आपका नया हो या फिर आप रीइंस्टॉल कर रहे हो विंडोज़, आपको विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए विंडोज़ की आईएसओ चाहिए होती है। प्लस साथ ही साथ एक पेन ड्राइव चाहिए होती है बूटेबल, जिसको आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो ये सारा प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है। तो चलिए आज देखते हैं इसको किस तरह से हम कर सकते हैं और खुद ही अपना कंप्यूटर रीइंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले किसी दूसरे कंप्यूटर पे जाके ब्राउजर ओपन करें। क्रोम ओपन कर लिया हमने और आप यहाँ पर टाइप करें डाउनलोड विंडोज 10 आईएसओ। इतना भी करेंगे तो भी चल जाएगा और आपके पास इस तरह से इसके रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको एक्सपैंड कर लें इस तरह से और एक्सपैंड करेंगे अब तो ये तो इस तरह से दिखाई देगा, शो करेगा क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक इसका जो टूल है क्रिएट करने का, मीडिया क्रिएशन टूल, ये डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, आपके लिए विंडोज की आईएसओ क्रिएट करेगा, मतलब डाउनलोड करेगा नेट से आपकी आईएसओ और आपके सिस्टम पर उसको न्यूली क्रिएट कर देगा। तो देखते हैं इसको दोस्तों। ये ऑप्शन आ गई अपने पास और इसमें पूछ रहा है कि आप अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर न्यू इंस्टॉलेशन मीडिया क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम न्यू इंस्टॉलेशन मीडिया क्रिएट कर लेते हैं अनदर पीसी पर इंस्टॉल करने के लिए और इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये आपके पास सिलेक्टेड है, प्री सिलेक्टेड है। इसको अनचेक करेंगे तो आप इसमें से सिलेक्टेड कर पाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज रहने देते हैं, एडिशन विंडोज 10 ही रहने देते हैं और आप चाहें तो आर्किटेक्चर 32 बिट भी कर सकते हैं और या बोथ भी कर सकते हैं। तो हम इसको फिलहाल 64 बिट ही रहने देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब ये पूछ रहा है फ्लैश ड्राइव आप क्रिएट करना चाहेंगे या फिर आईएसओ। हम आईएसओ डाउनलोड करना चाहेंगे तो हम इसको आईएसओ सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। और इसको आप डेस्टिनेशन आप इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ पर करना चाहते हैं। तो हम इसकी विंडोज 10 कर देते हैं इसको और आईएसओ ये सेलेक्ट रहने देते हैं। डॉक्यूमेंट्स में ये डाउनलोड हो जाएगी, सेव कर देते हैं और ये प्रोसेस इस तरह से शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा रहेगा। तो दोस्तों ये मीडिया क्रिएशन प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो गया और हमारी जो आईएसओ है वो इस लोकेशन पर आ गई है। तो अब हम इसको फिनिश कर देते हैं और ये एक बार इसको वेरीफाई करेगा सारा क्लीनिंग अप प्रोसेस। और इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं और ये आईएसओ हमें मिल गई है। और अब हम इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, एक पेन ड्राइव लेंगे जो कि 8 to 16 GB आप ले सकते हैं, 8 GB भी ले सकते हैं। तो ये मैंने लगा दिया, इसमें इंसर्ट कर दिया है और ये ब्लैंक है अभी पेन ड्राइव। और इसके साथ साथ हमें एक प्रोग्राम की ज़रूरत होगी, रूफूज। ये आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे रूफूज डाउनलोड फॉर विंडोज़ 10 और फर्स्ट ऑप्शन को आप इसको एक्सपेंड कर लें। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको ऑप्शन नज़र आएगी 64 बिट वाली। आप ये दोनों में से कोई सी भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। और इसके बाद जैसे डाउनलोड होगी मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिन कर लेता हूँ। यस कर देते हैं, नो कर देते हैं इसको, ऑनलाइन अपडेट को अभी फिलहाल। और ये पेन ड्राइव अपनी डिटेक्ट हो गई यहाँ पे और यहाँ पर हम इसको आईएसओ स्पेसिफाई कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स में चले जाते हैं और ये सेलेक्ट करके ओपन कर देते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों ये सेलेक्ट हो गई है आईएसओ। अब इसके बाद दोस्तों हमें पार्टीशन स्कीम सेलेक्ट करनी है। ये आपको चेक करना होगा कि आपका कंप्यूटर जो है जीपीटी बेस्ड है या यूईएफआई एमबीआर बेस्ड है। ये आपको सेलेक्ट करना होगा देख के, क्योंकि जो आपके कंप्यूटर में जो पार्टीशन स्कीम है वो आपको एक बार चेक करनी होगी। एमबीआर बेस्ड है, अगर न्यूली कर रहे हैं तो आप जीपीटी भी कर सकते हैं। अगर आपका लेटेस्ट कंप्यूटर है तो जीपीटी ही करना होगा आपको। और अगर आपको लगता है आपका कंप्यूटर पुराना एमबीआर बेस्ड हो सकता है तो आप चेक कर लें या फिर कंफर्म करें पहले और उसके बाद इसको एमबीआर पे सेलेक्ट करके आप एमबीआर पे सेलेक्ट करेंगे तो फिर क्रिएट कर सकते हैं या फिर जीपीटी भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसका वॉल्यूम लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। इसके बाद कस्टमाइज कर सकते हैं विंडोज़ की इंस्टॉलेशन को, इसको भी देख लेते हैं। इसमें दोस्तों ऐसा होता है कि जो आप जिस कंप्यूटर से आप ये पेन ड्राइव क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ये विंडोज़ है विंडोज़ 10, इसके थ्रू मैं इसको यूज़ करके विंडोज़ 10 कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ पेन ड्राइव इसकी। तो उसी की डिटेल्स नोट करके ये सारी चीज़ों को आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं विंडोज़ को। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे इस कंप्यूटर में ये एडमिन है और ये जो यूज़र क्रिएट करने वाला है, अगर आप ये क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडमिन यूज़र यहाँ पर क्रिएट कर देगा। साथ ही साथ रीजनल सेटिंग्स भी इसकी, जो जैसे लोकेशन हो गई आपकी, वो सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट ये इसमें कन्फिगर कर देगा। इसके अलावा डिसेबल बिट लॉकर आप कर सकते हैं। अगर आपके ड्राइव एनक्रिप्शन नहीं रखना चाहते हैं तो डिसेबल डेटा कलेक्शन भी कर सकते हैं, प्राइवेसी क्वेश्चंस को स्किप कर जाएगा। और साथ ही साथ ये आपको
यूज़र वगैरह भी इसमें सेम उसका क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह की सेटिंग्स आप कर सकते हैं इसमें, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। और ये भी कर देते हैं, और इसको सेट रीजनल ऑप्शंस सेम एज, इसी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो जो सेटिंग्स हैं वो इसको अप्लाई कर देगा। ओके कर देते हैं इसको। और ये पूछ रहा है कि UEFI बूटेबल, ओके कर देते हैं। और ये दोस्तों पेन ड्राइव जो है, वार्निंग आ रही है आपकी पेन ड्राइव, आपकी डेटा अगर नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, ये पेन ड्राइव जो है फॉर्मेट हो जाएगी। तो हम इसको ओके कर देते हैं। ओके कर देते हैं, और ये देखिए अभी पेन ड्राइव क्रिएट होनी शुरू हो गई है, और कुछ ही देर में पेन ड्राइव क्रिएट हो जाएगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, क्रिएट हो गई है पेन ड्राइव। इसको हम क्लोज कर देते हैं और एक बार पेन ड्राइव को चेक करते हैं। ये देखिए विंडोज़ 10 की हो गई है, और ये सारा कुछ क्रिएट हो गई है पेन ड्राइव। तो इस तरह से आप ये पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं विंडोज़ 10 की माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ISO डाउनलोड करके, और अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पेन ड्राइव पर। और उसके बाद हम अब चलते हैं पेन ड्राइव को विंडोज़ सिस्टम किस तरह से इंस्टॉल कर पाएंगे PC पर। तो देखते हैं आगे। तो गैस जैसे कि आपने देखा, विंडोज़ 10 के लिए हमारी ISO क्रिएट हो गई थी, और अब हम इसमें इसको बूटेबल पेन ड्राइव जो हमारी क्रिएट हुई है उसको कंप्यूटर के USB पोर्ट पर इंस्टॉल कर दिया है। और अब हम इसमें बायोस में सिस्टम में एंटर कर गए हैं, और पेन ड्राइव को बूटेबल सीक्वेंस में ऊपर कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बूट ड्राइव ऑर्डर ये है, और किंगस्टन डेटा ट्रैवलर जो है वो फर्स्ट बूट है, और सेकंड बूट SSD है। तो इस तरह से मतलब हमारी बूट सीक्वेंस भी ठीक है। और अब हम इसको सेव एंड एग्जिट कर देते हैं, और विंडोज़ को पेन ड्राइव से बूट होने देते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। यस कर देते हैं। और ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा बूट होने में, स्टार्ट होने में, और फिर उसके बाद हम इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पेन ड्राइव बूट हो गई है पेन ड्राइव से। और अब हम इसमें लैंग्वेज टू इंस्टॉल यूनाइटेड स्टेट्स रहने देते हैं, करेंसी भी US रहने देते हैं, और कीबोर्ड टाइप भी US रहने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन की ऑप्शन आ गई, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। अभी देखिए आपके पास अगर विंडोज़ का आपके पास सीरियल नंबर है तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर नहीं है तो हम इसको अभी फ़िलहाल तो डोंट हैव प्रोडक्ट की कर देते हैं, क्योंकि हम ट्रायल वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं। लाइसेंस टर्म्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आती है दोस्तों, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 हो और आप इसको 10 में अपग्रेड करना चाहते हैं, और अगर हम सिस्टम इंस्टॉलेशन अब विद न्यू इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास सारे पार्टीशंस अगर जो आपके पास इस हार्ड ड्राइव SSD में हैं वो आपको शो कर रहा है यहाँ पे। हम क्या करते हैं, इसमें सारे पार्टीशंस जो है इसके डिलीट कर देते हैं, कुछ नहीं रखेंगे हम अभी अपने पास, ये भी डिलीट कर देते हैं। दोबारा से पार्टीशंस क्रिएट कर देंगे हम सारे। ये देखिए सारे पार्टीशंस हमने डिलीट कर दिए, और अब हम इसको इंस्टॉलेशन के लिए 85 GB का एक पार्टीशंस क्रिएट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। इसके साथ दोस्तों 85 GB पार्टीशंस के साथ एक सिस्टम रिजर्व 50 MB का पार्टीशन क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ताकि इसमें सिस्टम की जो बूट डिटेल्स हैं वो सारी इसमें स्टोर रहती हैं। और अब हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। बाकी जब हमारी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी तो हम एक पार्टीशंस और क्रिएट कर सकते हैं इसमें 155 GB का, तो वो हम बाद में देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस पर ही कंटिन्यू कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। दोस्तों विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने के लिए जनरली आपके पास 15 to 20 GB स्पेस होना चाहिए, और 64 बिट वर्जन आपको ज़रूरी होता है। विंडोज़ भी 64 बिट है तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है। और इसकी जो ISO का साइज़ होता है वो अराउंड 5 GB के आसपास होता है, डिपेंड करता है उसके वेरिएंट्स के ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है उसमें। 64 बिट जो वर्जन होता है विंडोज़ 10 का वो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेता है 32 के कंपैरिजन में। दोस्तों विंडोज़ 10 को आप कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं, टैबलेट्स पे कर सकते हैं, एम्बेडेड डिवाइसेस होते हैं उस पर भी आप इनको कर सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों विंडोज़ 7 का परचेज्ड वर्जन है तो आप विंडोज़ 10 में आप फ्री अपग्रेड कर सकते हैं, और बाकी इसको अगर आप चाहते हैं तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है।
ईजीली आपको इसका सीरियल नंबर मिल जाता है, तो आप सीरियल नंबर लेकर भी उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अराउंड 400 to 500 आई थिंक मिल जाता है इसका सीरियल नंबर। दोस्तों विंडोज़ 10 जो है ये अराउंड 14 अक्टूबर 2025 में एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद आपको इसकी अपडेट्स वगैरह नहीं मिलेंगी और फिर आपको विंडोज़ 11 पर मूव करना ही होगा। दोस्तों विंडोज़ 10 के जो एडिशंस हैं वो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि विंडोज़ 10 होम है, विंडोज़ 10 प्रो है, विंडोज़ 10 एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज LTSB है, एजुकेशन है, IoT कोर है, मोबाइल और एंटरप्राइज वगैरह के लिए भी है। तो इसके काफ़ी सारे वर्जन्स हैं, एडिशंस हैं और इसके अपडेट्स वगैरह भी काफ़ी सारे हैं। विंडोज़ 10 का जो फर्स्ट वर्जन था 1507 था और अब जो है 22H2 इसका लेटेस्ट एडिशन है, लेटेस्ट वर्जन है। और इसका एक LTSC वर्जन भी आता है जो कि लॉन्ग टर्म सर्विस चैनल है। इसमें आपको काफ़ी लंबे समय तक इसकी अपडेट्स वगैरह मिलती जाएंगी, सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। ये देखिए इंस्टॉलेशन, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन हो गई, सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है और अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप अगर लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 10 का इंस्टॉल करेंगे तो आपको अपडेट कम से कम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पुराना वर्जन को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है उनको अपडेट्स करने में, क्योंकि आज के लेवल पर मैच करने में उसको बार बार डाउनलोड करना पड़ता है, फिर अपडेट होती है, इंस्टॉल होती है, फिर रीस्टार्ट होता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि आपका सिस्टम लेटेस्ट विंडोज़ पे अपडेट नहीं हो जाता। तो कोशिश करें कि इसको लेटेस्ट लें और परचेज़ कर लें, क्योंकि कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है और लेटेस्ट आप यूज़ करेंगे तो आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी रहेंगे और अपडेट भी जल्दी हो जाएगा और जल्दी आप वर्किंग कंडीशन में आ पाएंगे, आपको अपडेट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो विंडोज़ 10 का जो लेटेस्ट और लास्ट एडिशन है, वेरिएंट है, ये है 22H2। ये आपको पता ही है कि 14 अक्टूबर 2025 में ओवर हो जाएगा और उसके बाद इसकी अपडेट्स वगैरह मिलनी बंद हो जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, अब हमें रीजन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे अपना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करके यस कर देते हैं। छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसके बाद अपना सिस्टम ऑन हो जाएगा। डेस्कटॉप लेआउट कीबोर्ड यूएससी रहने देते हैं, सेकंड कीबोर्ड स्किप कर देते हैं और इंटरनेट पूछ रहा है, अभी हम नो कर देते हैं इसको, डोंट हैव एनी इंटरनेट, और कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। यहाँ पर हम यूज़र आईडी डाल देते हैं, इसका पासवर्ड स्किप कर देते हैं और ये सारी अभी सर्विसेज हम इसकी ब्लॉक कर देते हैं, नो कर देते हैं, नॉट नाउ। और ये डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा हमारा कुछ सेकंड्स में। दोस्तों विंडोज़ 10 जो है ये क्लाइंट एडिशन है, स्टैंड अलोन सिस्टम है। और बाकी सर्वर्स वगैरह के साथ जिनके साथ ये वर्क करता है ये है सर विंडोज़ सर्वर 2016, 19 एंड 22। इनके साथ आप एज अ क्लाइंट सिस्टम इसको कनेक्ट कर सकते हैं ईजीली। ये देखिए दोस्तों विंडोज़ 10 का डेस्कटॉप अपना ओपन हो गया है और यहाँ पर देखिए सारे इसके आइकन्स शो हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी एक बार देख लेते हैं हम, जो आपको इंस्टॉल करने के बाद कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस इसमें करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें एज ओपन करके इसमें गूगल क्रोम या ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लेना चाहिए और इसके बाद इसकी सेटिंग्स हम देख लेते हैं एक बार। सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं और इसमें पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करते हैं, थीम्स पे क्लिक करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप पर आपको आइकन्स नज़र आए, डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक करें एक बार और इनको सभी को चेक कर दें। अप्लाई ओके कर देंगे तो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पर सारे आइकन्स शो होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप इसमें विंडोज़ में जाएं और यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक फ़ोल्डर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर क्लिक करें और डाउनलोड फोल्डर आपको नज़र आता है। इसमें जब भी आप कोई विंडोज़ अपडेट होगी आपकी तो इसके अंदर इसका डेटा शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको कुछ टाइम के बाद एम्प्टी करना शुरू कर दें इस
फ़ोल्डर को, डाउनलोड फ़ोल्डर को, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा डेटा डाउनलोड हो जाता है। डिपेंड करता है आपके वर्जन के ऊपर, कौन कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं। लेटेस्ट होगा तो उसमें ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन पुराना वर्जन होगा तो उसमें काफ़ी डाउनलोड हो जाता है। तो आप इसको क्लियर कर दें और उसके बाद टाइम टाइम पर आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें और डिस्क क्लीनअप पे जाके यहाँ पर भी आपको जो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह में इसमें कुछ नज़र आता है तो आप उसको चेक करें यहाँ से और इसको ओके कर दें। क्लीनअप सिस्टम फाइल्स कर देगा टाइम टू टाइम, तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी ठीक रहेगी। तो इस तरह की आप ऑप्शंस इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको आप ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ़ नोटिफिकेशन आप इसकी ऑफ़ कर सकते हैं। बाकी सेटिंग्स में इसके एक बार देखते हैं। डिवाइसेस में अगर आपका लैपटॉप नहीं है तो ब्लूटूथ ऑफ़ कर सकते हैं आप इसमें, अगर कोई सर्विसेज नहीं चाहिए आपको तो। इसी तरह से आप इसमें चेक कर सकते हैं। टैबलेट वगैरह की सेटिंग्स भी ऑफ़ कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हम विंडोज़ 10 पर ही विंडोज़ पीसी पर या लैपटॉप पर ही इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरह की आप सेटिंग्स कर सकते हैं। फ़ोन एंड्रॉयड वगैरह की सेटिंग्स भी आप ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो आप इसको ज़रूर ऑन करें। अगर आपकी विंडोज़ ओरिजिनल है तो आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे लॉगिन आईडीज़ और ये सारी इसमें शो करेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप पिक्चर भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी यूज़र आईडी पर अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स आप इसमें कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट एंड लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना टेक्निकल वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।